राधे राधे दोस्तों। भरोसा रखो ऊपर वाले पे, वो तुमको बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे हो गई थी। आप सभी को पता है कि मैं अपने ससुराल गई थी, ऋषिकेश गई थी दिवाली की वेकेशंस पे। तो फिर वहाँ से आज हम लौट रहे थे तो सुबह 3:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि 6:25 की तो हमारी ट्रेन थी और उससे 1 घंटा पहले हमें निकलना था। तो बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने के लिए बनाना था। वही मैं आलू चने बनाती हूँ, क्योंकि ना ये रिवाज़ मेरा मायके से ही चला आ रहा है। क्योंकि जब भी मम्मी और कहीं जाते थे सफ़र पे तो हमेशा आलू चने ही बनाती थी, क्योंकि ये थोड़ा हैवी भी होता है खाने में और काफ़ी टाइम तक आपको भूख भी नहीं लगती है और बनाने में भी ईजी होता है। चने भिगोए, बॉईल करे और छौंक दिए। तो इसलिए मैंने भी आलू चने ही बनाए थे सुबह के टाइम पे। इसलिए मेरे को जल्दी उठना पड़ा था, नहाना धोना था, बच्चों को तैयार करना था, आलू चने बनाने थे। तो फिर उसके बाद हम अपनी ट्रेन में बैठ गए थे। और क्योंकि सुबह का टाइम था ना, तो बच्चे भी ट्रेन में सो गए थे। तो इस टाइम पे मैं अपनी वीडियोस देख रही हूँ और त्यौहार का टाइम चल रहा है। त्यौहार के टाइम पे मुझे भी पता है कि हम सबको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं किया। मैंने अपने ससुराल से तो मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड नहीं की थी। और ये देखिए कितना ज़्यादा रश हो गया था ना ट्रेन में। हमारी रिज़र्वेशन की सीट थी, फिर भी वहाँ पे लोग घुस गए थे और बहुत ज़्यादा रश हो गया था। तो ये चीज़ें ना मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आपको बैठना ही है तो आप जनरल डिब्बे में जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि जनरल डिब्बे में ऐसा ही होता है। वहाँ पे आप बिना रिज़र्वेशन कैसे भी घुस जाते हैं, लेकिन रिज़र्वेशन वाले डिब्बे में घुस के अनकंफर्टेबल हो जाता है सभी को। और मेरे साथ छोटे बच्चे भी थे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। और ये मेरे ससुराल का किचन है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। मैंने वहाँ वीडियोज़ शूट नहीं की थी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं की। चाहे मुझे पूरे दिन भर में कितना भी टाइम मिलता था, मैं लगभग 1 घंटा तो रोज़ पढ़ी ही होंगी। और अगर मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने वीडियोज़ ऐसे ही देख ली कि जिससे थोड़ा बहुत तो माइंड में रहे और गैप ना आए। क्योंकि 5-6 दिन हम वहाँ रहे तो गैप हो जाता है, और एक बार गैप हो जाए ना तो फिर मन भी नहीं करता है पढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें थी। बस एक अटूट विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि भगवान जो भी करेगा अच्छा करेगा, और ये विश्वास हम सभी को होना चाहिए। क्योंकि जो भगवान होता है ना, हम उन्हीं के बच्चे हैं, तो भगवान हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ही क्यों कर रहा है। देखिए, जिसके अंदर जितनी क्षमता होती है सहन करने की, पढ़ने की, काम करने की, भगवान उसी के अकॉर्डिंग सबको देता है। क्योंकि अगर भगवान सबकी लाइफ एक जैसी ही बना देगा, सबकी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख देगा, तो इंसान को कदर ही नहीं रहेगी उस सुख की। और कई बार इसलिए, चाहे हम अंबानी ही क्यों ना हो, चाहे कितनी भी रिच फैमिली का कोई क्यों ना हो, हाँ, इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। तो इसलिए दुख जब इंसान के जीवन में होगा तभी उसे उसकी वैल्यू पता चलेगी कि सुख क्या होता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने स्ट्रगल लाइफ से ना कभी भी घबराना नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी दिल्ली ट्रेन से। 11:30 पौने 12 हम पहुंच गए थे। तो वीडियोस मैंने 3 वीडियोस देख ली थी। मैंने अपना जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है उस परचेज़ जो हमारा कोर्स है उसकी मैंने 3 वीडियोस देख ली थी। और जनगणना की वीडियोस थी, उत्तराखंड के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया था मैम ने, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में जैसे ही आई तो फटाफट मैंने मुँह हाथ धो लिए। नहाने का टाइम तो नहीं मिला, क्योंकि सुबह मैं नहा ली थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि सफ़र के आने के बाद एक बार नहा लो। क्योंकि क्या था ना कि मेरा बेटा, मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी सो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेन में भी बस 1 घंटा ही सोया था। तो मैंने सोचा कि फटाफट पहले उसके लिए कुछ बना दूं। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था कि ट्रेन में आलू चने थोड़े बहुत खाए थे। तो एक पर्टिकुलरली छोटा बच्चा नहीं खा पाता है, अभी 2 साल का भी नहीं है। तो इसलिए मैंने फटाफट पहले खिचड़ी बनाई, क्योंकि मैंने सबके लिए खिचड़ी बना दी थी। तो मैंने सोचा क्योंकि आलू चने तो सबने खा ही देखे थे, हैवी हो ही गया था, तो फटाफट नमकीन पुलाव बना देती हूँ। और मैंने फिर वो बनाया, फिर जिससे मेरा बेटा अगर सोएगा तो पहले खा के ही सोए, खाली पेट ना सोए। तो ये सारी चीज़ चल रही थी। और मैं आपसे भी कहूँगी कि अब त्यौहार चले गए हैं, अब अपना रूटीन फिर से फिक्स कर लीजिए। बिल्कुल भी ये ना हो कि टाइम यूँ ही निकल जाए और हमें पता ही ना चले। देखिए, आप 2024 भी निकलने ही वाला है, बस 2 महीने बचे हैं।
और 2 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं। तो इसलिए इस 2024 को यूं ही मत जाने दीजिए, अपनी प्रिपरेशन लगातार रखिए। त्यौहार आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा असली त्यौहार वही उसी दिन होगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। तो त्योहारों का भले ही टाइम था, हाउसवाइफ को चाहे कुछ भी कह लो, कितना भी कह लो, लेकिन टाइम नहीं मिलता है। पूरा दिन किचन में निकल जाता है, क्योंकि पकौड़े वगैरह बनते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है बनने में, और रंगोली बनानी होती है, तैयार होना होता है, दिए जलाने होते हैं। इस बार हमारी दिवाली तो एज सच नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत काम हो जाते हैं। ससुराल में पहली बार जाते हैं, और इनकी दादी जी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम वहाँ पे भी उनसे मिलने भी गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी थी, इसलिए मैं बीच बीच में आपको वहाँ की क्लिप भी दिखा रही हूँ जो मैंने थोड़ी बहुत शूट की हैं। ज़्यादा कुछ मैंने वहाँ शूट नहीं किया। और बस यही कहूँगी आपको कि त्यौहार ख़त्म, अब फिर से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर दीजिए, अगर आपने बीच में ब्रेक दिया है तो, और नहीं ब्रेक दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने बिल्कुल भी ऐसा एज सच ब्रेक नहीं दिया था कि कम्प्लीटली ब्रेक, मैंने 1-1 घंटे वहाँ पे भी पढ़ाई की थी, और इसलिए मुझे अभी ज़्यादा रूटीन में आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये है 2-4 दिन बहुत ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि जो ट्रैवल करते होंगे, इधर से उधर जाते होंगे, उन्हें पता होगा, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो उससे 2-4 दिन पहले ही उनकी तैयारी करने लग जाते हैं। और मैं यहाँ से गई थी 1-2 दिन पहले से ही पैकिंग वगैरह करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारा सामान हो जाता है, और ऋषिकेश में थोड़ा ठंडा भी है, तो मैं स्वेटर्स वगैरह भी लेके गई थी। फिर बच्चों के साथ सामान तो ज़्यादा होता ही है, और हमें हर छोटी बड़ी चीज़ ले जानी पड़ती है बच्चों के ध्यान में रखते हुए। तो मैं सारा सामान भी लेके गई थी, यहाँ से पैकिंग करी, फिर वहाँ मैं गई, 5-6 दिन रहना था, तो वहाँ जाके मैंने अनपैक किया सारा सामान, अपनी अलमारी में लगाया, क्योंकि अगर एक सिंगल इंसान का सामान होता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसी बैग में से निकाल के यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे हस्बैंड का, दोनों बच्चों का, तो इसलिए वहाँ जाके अलमारी में सेट किया। और फिर 4-5 दिन बाद जब आना था, उससे 1 दिन पहले फिर दोबारा से सारी पैकिंग करी। अब यहाँ आके पूरा सामान अब मैस्ड अप है, एक कमरे में मैंने उसे कर दिया है। और मैं बस यही सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगी, थोड़ा थोड़ा रोज़ करूँगी, क्योंकि इतने सारे कपड़ों को सेट करना, और थोड़ा बहुत सामान सासू जी ने भी भिजवाया है, तो इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसको धीरे धीरे करती रहूँगी। तो ना मतलब कहीं भी मैं जाती हूँ ना, इसलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि 5-6 दिन आप वहाँ रहोगे, 1-2 दिन आगे पीछे के भी ख़राब हो जाते हैं, पूरे 10 दिन आपके मतलब यूं ही चले जाते हैं। ख़राब होना इन द सेंस ये है, मज़ा आता है, अच्छा आता है, लगता है फैमिली के साथ, लेकिन अभी जो हमारा फेस चल रहा है ना कि हमें सिर्फ पढ़ना है, तो मतलब उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है दिमाग में। बस मन करता है कि आज का दिन भी निकल गया, एक एक दिन यूं ही निकलता जा रहा है। कहाँ 2024 की स्टार्टिंग हुई थी, मैंने सोचा था मैं बहुत पढ़ूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और कहाँ अब 2024 निकलने भी वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि ये अपने आप को नेगेटिव फील मत कराइए, नेगेटिविटी की और बिल्कुल भी मत चाहिए। बस ये सोचिए भगवान जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, आपको बेहतरीन देगा जो भी देगा। तो इसलिए पढ़ते जाइए, मेहनत करते जाइए, कर्म करते जाइए, जो फल होगा वो ईश्वर आपको एक दिन ज़रूर देगा। और इस टाइम पे पुलाव वगैरह खिलाने के बाद मेरे बच्चे जो हुए ना वो सो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट इस टाइम को यूज़ कर लेते हैं, पढ़ लेती हूँ, बाकी काम जो भी है वो होता रहेगा। वहाँ आने के बाद मैंने पुलाव बनाया, फिर पूरे घर का झाड़ू पोछा भी किया, क्योंकि 5-6 दिन से घर बंद था, तो बहुत मेस्ड अप हो रहा था। तो वो सब करने के बाद, बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद, तब मैं अपना पढ़ाई में बैठ गई थी। और इस टाइम पे मैं अपने नोट्स बना रही थी। तो लगभग 1-1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने दिन में की। और फिर ये पढ़ाई करने के बाद अब मैंने फॉर्म भी भर लिया है उत्तराखंड लेक्चरर का। मैंने फॉर्म जो है वो फ़िल कर लिया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 तारीख को है, तो अगर आपने नहीं भरा है तो आप भी फ़िल कर लीजिए। और ये उत्तराखंड का जो फॉर्म है वो उत्तराखंड के निवासी के लिए ही है, जो जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल होगा। ये मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, ये सारे नोट्स जो मैंने घर में बनाए थे, थोड़ा बहुत नोट्स भी बनाए थे और थोड़ा बहुत मैं पढ़ भी ली थी। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी लगभग 1 कॉपी भरने वाली है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है मुझे कोर्स ज्वाइन करे हुए। और रात के टाइम ना हमने डोसा ही मंगा लिया था, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, सुबह 3:30 बजे की उठी हुई थी, और फिर कुछ था भी नहीं घर में, क्योंकि हम सारा खाली करके गए थे, क्योंकि 5-6 दिन में तो सामान ख़राब हो जाता, कुछ भी, कोई सब्ज़ी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, और सब थक गए थे। तो हस्बैंड ने भी कहा मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ लेने के लिए, यहीं पर हम होम डिलीवरी से डोसा मंगा लेते हैं, नीचे से सोसाइटी में ही है। तो डोसा मंगा लिया था। और अपने बच्चे के लिए तो मैंने हलवा बना लिया था, थोड़ा आटे का हलवा, वो खिला दिया था, और थोड़ा बहुत उसने इडली वगैरह खा ली थी छोटे बच्चे ने। और ये पूरा देखिए कमरा बिल्कुल ऐसे मेस्ड अप हो रखा है, बहुत टाइम लगेगा इसको सही करने में।
तो बस यही इसी तरीके का मेरा त्योहारों का टाइम चला गया और आप सभी का भी आई होप अच्छा ही गया होगा दिवाली। और बस आप सब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी आपकी दिवाली रही, आपने क्या क्या किया, कितना पढ़ा और आप पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। ये देखिए ये चाप बन रहा था, हमने घर में बहुत एंजॉय किया और चाप वगैरह भी, मलाई चाप भी मेरे हस्बैंड इसमें एक्सपर्ट हैं, ये भी हमने बनाया था, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। इसका दांत टूट गया था ना मेरी देवरानी के लड़के का, तो उसी की खुशी में ये बन रहा था, उसका फेवरेट है ये। और वीडियो पसंद आए तो लाइक